ये क्विक सिंगल्स के लिए आपने क्या चुना? बिल्कुल क्विक सिंगल की तरफ फोकस करेंगे तो मेरा ध्यान यहाँ पे सिलेक्टिव पीएसयू बैंक्स पे रहेगा, जहाँ पे ओवरऑल स्ट्रेंथ इंटेक्ट है। और पिछले 2 वीक में मोस्ट ऑफ द पीएसयू बैंक्स में अच्छा खासा मूव देखने को मिला था, तो मेरा मानना है कि इस बाजार में वहीं पे मूव कैप्चर करनी चाहिए। तो कैनरा बैंक पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ओवरऑल सेटअप काफी अच्छा है और लगातार हाई टॉप्स हाई बॉटम के फॉर्मेशन बन रहे हैं। कल के दिन भी जब हल्का सा कंसोलिडेशन हुआ था, तो अपने वॉल्यूम वेटेज एवरेज को होल्ड करके वापस रिकवरी दिखाया। आज भी कहीं न कहीं प्रीवियस डे के वीवेब के ऊपर होल्ड करने में कामयाब कर रहा है। तो कैनरा बैंक पे खरीदारी की सलाह रहेगी। सपोर्ट रहेगा 114 का, ऊपर में लगभग 123 तक के टारगेट कैनरा बैंक छू सकता है। बिल्कुल, मेरी नज़र भी कैनरा बैंक पर ही थी। 123 की जो टारगेट की बात की चंदन ने, वो होगा इसका ऑल टाइम हाई और जून 2024 के बाद अगर वहाँ तक जाएगा तो। लेकिन पीएसयू बैंक्स होल्डिंग आउट इस समय। कैनरा बैंक पहली ट्रेड। गाबा सर गुड मॉर्निंग, आपका क्विक सिंगल। गुड मॉर्निंग टू यू। मेरे ख्याल से ध्यान देना चाहिए श्रीराम फाइनेंस पर। ट्रेड करा 634.50, 630 का स्टॉप लगना चाहिए, ₹4.50। मेरे ख्याल से 645, 650 ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस 633 पे। मानस जी, आपका बाय ट्रेड क्या, आपका कॉल क्या रहेगा इनफैक्ट? तो देखिए, एलकेम में खरीदारी करने की राय रहेगी। एलकेम में अगर हम चार्ट देखें तो यहाँ पर वीरेंद्र जी करीब 3 दिन से कंसोलिडेशन देख रहे थे, लेकिन आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो एलकेम में खरीदारी करेंगे 5474 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने का ट्रेड लेना है और 5650 के टारगेट सेट करना है। ओके, हेल्थ केयर स्पेस में अच्छी बाइंग आज के सत्र में भी हमें देखने को मिल रही है। एल्केम लैब ये हो गई मानस जी की पिक। कविता जी, आपने क्या पिक किया? सो श्रेया रियल्टी से डीएलएफ 788 के लेवल पर है। वंस ये काउंटर 793 के लेवल को सरपास करता है तो यहाँ एक अच्छे मूव एक्सटेंड होते हुए दिख सकते हैं। फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 798 वन कैन गो लॉन्ग ऑन डीएलएफ। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 782। ओके, डीएलएफ ये हो गई कविता जी की पिक। आशीष जी, आपका ट्रेड? जी अनुज जी, अंबुजा सीमेंट पे खरीदारी की सलाह रहेगी। सीमेंट एज ए स्पेस भी अच्छे स्ट्रेंथ में था पूरे हफ्ते, और अंबुजा में तो जरूर अडानी के न्यूज फ्लो का भी क्लियर इम्पैक्ट रहेगा। तो यहाँ पे इस मोमेंटम को चेज करना चाहिए। 575 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ खरीदारी की सलाह है। ऊपर में 600 और 615 तक के जोन देखने मिल सकते हैं इसमें। ओके, अंबुजा सीमेंट्स 583 पे आप बाय करते हुए। अमित जी, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, मैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ जाऊंगा। स्टॉक पिछले 8-9 दिनों से एक टाइट कंसोलिडेशन कर रहा था 10, 20 और 50 डेमा पे। आज एक राउंडिंग पैटर्न बना के 10 डेमा के ऊपर ये स्टॉक फाइनली इस रेंज से बाहर आ रहा है। लगभग 320 का प्राइस है। स्टॉप लॉस रहेगा 316 का, और टारगेट्स हमारे रहेंगे 328 के। ओके, जियो फाइनेंशियल का जिक्र हुआ तो एक डिस्क्लेमर हमारी तरफ से। जियो फाइनेंशियल हमारी पेरेंट कंपनी से एसोसिएटेड है, तो कोई भी खरीद फरोख्त करनी हो आपको तो अपने पर्सनल एडवाइजर के सलाह के साथ ही ऐसा करें। राजेश जी, आपने क्या पिक किया? देखिए, मेरी नजर है लाइफ स्टॉक्स पे। एसबीआई लाइफ आप देखिए, मुझे इसका चार्ट अच्छा लगता है, तो एसबीआई लाइफ इज बाय। 1833 चल रहा है, सो 1830 के ऊपर का बाय बनेगा। 1820 का स्टॉप लॉस होगा, और स्विंग का इसका टारगेट बनेगा करीबन 1855 से 1860 का। एसबीआई लाइफ। ओके, एसबीआई लाइफ। चलिए, ट्रेड्स पूरी हुई। चंदन जी ने पिक किया कैनरा बैंक, शानदार मोमेंटम में स्टॉक। गाबा सर ने श्रीराम फाइनेंस पिक किया। इसके बाद मानस जी ने पिक किया एल्केम लैब्स। कविता जी ने पिक किया डीएलएफ। आशीष भैती जी ने पिक किया अंबुजा सीमेंट। अमित सेठ जी ने पिक किया जियो फाइनेंस। और राजेश सातपुर जी ने पिक किया एसबीआई लाइफ। मार्केट थोड़ा सा अब कंसोलिडेट करता हुआ लोअर लेवल्स पर 25,350 से 25,400 के बीच का जो जोन है, उसमें थोड़ा सा कंसोलिडेशन। ये ध्यान रखिएगा, अब ये पहला सपोर्ट जोन है और लीप ऑफ फेथ का एक अब तक बाय जोन भी रहा है। बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट उस लेवल पर। एक और स्टॉक जो इस समय रेडर पर आ रहा है वो है आईआईएफएल फाइनेंस। 2-3 दिन से यहाँ पर बाइंग थी आईआईएफएल फाइनेंस, यहाँ पर बाइंग। इनफैक्ट एनबीएफसीज एक बार निफ्टी फाइनेंस लेकर आएंगे। एनबीएफसीज में 2-3 दिन से बाइंग है। अब दिक्कत क्या है कि निफ्टी फाइनेंस में अभी भी सबसे ज़्यादा वेट बड़े बैंकों का है। वो बड़े बैंक नहीं चलते तो निफ्टी फाइनेंस भी नहीं चलता, लेकिन एनबीएफसीज में ठीक ठाक मूव्स आ रहे हैं इस समय। श्रीराम फाइनेंस ये भी अच्छे खासे मोमेंटम में इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। आईआईएफएल फाइनेंस, इसका एक बार गाबा सा चार्ट देखेंगे आईआईएफएल फाइनेंस का, कोई व्यू स्टॉक पर? आईएफएल फाइनेंस
नहीं, एक्चुअली मेरे पास चार्ट दिखाई नहीं दे रहा है बिकॉज शायद IIFL देखना पड़ेगा। नहीं, लेकिन नहीं दिखाई दे रहा मुझे, सॉरी, आई इग्नोर चलिए कोई बात नहीं। मानस जी आपको दिख रहा है क्या आईएफएल फाइनेंस का चार्ट? बिल्कुल, देखिए आईएफएल में अगर आप देखें तो पहले तो डिस्क्लोजर है कि इस पे हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। आईएफएल में एक रेंज को ब्रेक कर रहा है और 50-डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकल रहा है, तो आई थिंक आईएफएल में करंट लेवल्स पे भी खरीदारी की जा सकती है। 450 रुपए की स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे, 470 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, आईएफएल फाइनेंस पे आपका बाय कॉल है। निफ्टी थोड़ा सा ब्रेक कर रहा है तो थोड़ा सा ट्रेड्स को धीमा रखेंगे, लेकिन अभी हम जा रहे हैं, जानते हैं क्या, हम जा रहे हैं उस ट्रेजेक्ट्री में जो कि परसों का क्लोजिंग लेवल है, एवरेज प्राइस है पूरे दिन का, और कल की लोवेस्ट ट्रेजेक्ट्री है। हम उसमें ट्रेड करते हुए 25,320 से लेकर 340 की ट्रेजेक्ट्री। जो चीज़ थोड़ा प्रेशर डाल रही है उसमें एक बार लेके आइए आप आईसीआईसीआई बैंक बैकफुट पे कंप्लीटली, अगर बैकफुट पे आके ट्रेड करता हुआ, यस अभी 100 डेमा इसने इंटरडे में एक बार छुआ, ये प्रेशर डाल रहा है। एमएनएम प्रेशर डाल रहा है। टाइटन आज बैकफुट पे है, बट टाइटन बड़ा गजब कोलैप्स हुआ जनाब। 1,10,000 का सोना था, टाइटन बैकफुट पे 100 डेमा ब्रीच करता हुआ। अमित जी, टाइटन क्या अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है 3460 3450 के लिए टुवर्ड्स 200 डेमा, ये जो वीकनेस आ रही है? जी डेफिनेटली वीरेंद्र जी, डिसअपॉइंटिंग चार्ट है। 50 डेमा पे थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश की थी, वो भी ब्रेक कर दिया। नॉट सेटिंग फॉर 200 डेमा 3460 62 के आसपास है। स्टॉक वहां तक तो डेफिनेटली लगता है चला जाएगा, लेकिन अगर 3460 के लेवल्स टूटते हैं तो आई थिंक 3400 तक के ओपनिंग्स यहाँ पे हो जाते हैं। किसी का अगर शॉर्ट है तो बने रहें, स्टॉप लॉस हमें 3520 का मेंटेन करके चलना है। ओके, मीन भाई एक बार हेल लेकर आइए आप जरा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। चंदन एक बार हेल देखिए, फ्रेश ब्रेकआउट है क्या ये? बिल्कुल अनुज जी, HAL और पूरे डिफेंस काउंटर सब अभी 2 वीक पहले बॉटम आउट हो चुके हैं, और अभी जो लोअर टॉप लोअर बॉटम का जो वीकली चार्ट में निगेशन हुआ था उसके बाद में लगातार हाई टॉप हाई बॉटम के सीक्वेंस बन रहा है। मेरा मानना है कि सारे के सारे डिफेंस काउंटर यहाँ पे परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे, और लास्ट वीक की रैली के बाद इस बार जो फॉलोअप हुआ है वो एक शॉर्ट कवरिंग का ट्रिगर भी यहाँ पे दिखाता हुआ नजर आएगा। ओवरऑल देखें तो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है और प्राइस बढ़ रहा है, वो भी एक शॉर्ट कवरिंग का एक इजहार कर रहा है। तो मेरे हिसाब से मूव बरकरार रहना चाहिए, और कल का कंसोलिडेशन और इस मोमेंटम को ताकत दे रहा है। तो ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं 48-45 के सपोर्ट से 5050 तक। ओके, 5050 तक के टारगेट यहाँ पर ओपन हो रहे हैं। एक बार डिफेंस इंडेक्स पूरा देखते हैं जरा यहाँ पर, क्या ये सिर्फ हेल का मुंह था? हेल तो खैर मेरे रडार पर आया इसके लिए, लेकिन डिफेंस अच्छा खासा चल रहा है यहाँ पर इस समय पर। राजेश जी, आपके रडार पर आया क्या कोई डिफेंस स्टॉक? हाँ जी, अनुज जी देखिए, मेरी नजर है BDL के चार्ट के ऊपर। इनफैक्ट मैं वही सोच रहा था BDL दूं या कुछ और दूं, लेकिन anyway, आपने कवर किया तो BDL पे मेरी नजर डेफिनेटली है। मुझे लगता है BDL एक बहुत अच्छे लेवल पे खड़ा है। 1600 का सपोर्ट इसके लिए इंपॉर्टेंट है, और हमने देखा पिछले 5 दिनों से ये 1600 को मेंटेन कर रहा है। तो मुझे लगता है 1600 के ही स्टॉप लॉस के साथ हम स्विंग ट्रेड लेंगे। करंट प्राइस है 1630 का, तो 1600 इनिशियल स्टॉप लॉस रखे, और ये स्विंग अगर मैं सही हूँ तो 1680 से लेके 1700 तक जाएगा। तो अगर लेना है तो BDL विल बी माय टॉप पिक। HL तो डेफिनेटली अच्छी। ओके, HL में शानदार मूव। BDL भी देखिए डेज हाई पर, BEL डेज हाई पर, तो शानदार रैली पूरे डिफेंस स्पेस में हमें देखने को मिल रही है। पार्थिव जी, गुड मॉर्निंग। डिफेंस स्पेस मतलब मोमेंटम रुकने का नाम नहीं ले रहा। इस स्पेस में से अगर आपको कोई एक स्टॉक पिक करना हो तो वो कौन सा होगा? गुड मॉर्निंग। सी डेफिनेटली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो डिस्कस किया है उसमें सिंपल एक स्टैटिस्टिक्स देखे तो लास्ट ईयर इनका ऑर्डर बुक 90,000 करोड़ था। उन्होंने ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ का एग्जीक्यूशन किया है, और डिस्पाइट दैट आज के तारीख में उनका जो ऑर्डर बुक है वो 1,89,000 करोड़ है। गोज टू शो के डिफेंस में स्पेशली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जैसी कंपनी के लिए कितनी बड़ी पाइपलाइन है। एंड आगे जाते मैनेजमेंट ने बताया कि आने वाले 1.5 ईयर्स में जो ऑर्डर की पाइपलाइन उनको जो दिख रही है विजिबिलिटी, दैट इज ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़। और एग्जीक्यूशन क्षमता बढ़ रही है बिकॉज कंटिन्यूसली फैसिलिटीज की एक्सपेंशन के लिए कंपनी कैपेक्स कर रही है। मार्जिन्स बहुत अच्छे हो रहे हैं। GE के साथ जो इंजन्स का टाई अप है दैट विल आल्सो फ्रूटिफाई टू हेल्प द तेजस एयरक्राफ्ट। और सुकोई में भी जो डेवलपमेंट चल रही है जहाँ पे 240 इंजन्स की सप्लाई की बात है, तो वहाँ पे आई थिंक काफी अच्छे पेस से ये डेवलपमेंट बन रहे हैं। तो उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि दिस विल बी वन कंपनी जहाँ पे इट इज इजी टू पेंसिल इन कि आने वाले 5 साल में जो रेवेन्यू की एग्जीक्यूशन विजिबिलिटी है दैट कैन ग्रो इजिली टू द ट्यून ऑफ 25-30%। 35% जितने मार्जिन रहेंगे, तो यहाँ के फ्यूचर जो प्रोजेक्शंस जिस तरह के हैं तो डज नॉट मेक द स्टॉक लुक वेरी एक्सपेंसिव।
तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आई थिंक हमें लग रहा है कि आने वाले 3 से 5 साल में यहाँ से भी बहुत अच्छा वैल्यू क्रिएट कर सकता है शेयर होल्डर्स के लिए। ओके, एचएएल डिफेंस स्पेस में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है। लेके आइए एटर्नल में कल एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज था, कल लॉन्ग एडिशंस थे। मैं अपने कल के वो पल्स को स्कैन कर रहा था, तो यहाँ पे फिर लोअर लेवल से रिवर्सल, 335 से रिवर्सल। एक सम्मान कैपिटल लेके आइए। सम्मान कैपिटल क्या कर रहा है? ये न्यू डेरिवेटिव एंट्रेंट 3 जुलाई के बाद की अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे। मानस, इसको मेरे ख्याल से आपने 1-2 कॉल्स में दिया भी है, मोमेंटम है और ये बुलिश फ्लैग, ये क्या प्रोजेक्शन दे रहा है मानस? क्या ये 145-50 के लिए प्रिपेयर कर रहा है क्या? तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर कल बात हुई थी सम्मान कैपिटल में, क्योंकि यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देने के लिए स्टॉक बिल्कुल तैयार है। कल भी बढ़िया बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला था और आज भी लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। तो मेरे ख्याल से स्टॉक तैयार है 142 के रेजिस्टेंस को ब्रीच करने के लिए। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो 137.50 ₹137.50 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। 145 तक के टारगेट पॉसिबल है। ओके, सम्मान कैपिटल कल भी इसमें शानदार रैली और आज भी देखिए निचले स्तरों से रिकवर होकर लगभग 1% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। और एक और स्टॉक रखे स्क्रीन पर, एनएचपीसी कल भी पिक किया गया था और वेंसडे के दिन मुनाफा वसूली हमें देखने को मिली थी, लेकिन कल भी शानदार तेजी के साथ कर रहा था कारोबार। आज भी देखिए लगभग 1.5% अप है। मानस जी से हमने ले लिया। अमित जी, एनएचपीसी एक बार देखेंगे, शानदार रैली, कहाँ तक के टारगेट देख रहे हैं आप इसमें? 100 तक का लेवल कब तक आएगा एनएचपीसी में? जी श्रेया जी, यहाँ पे एक अच्छी खासी हमने रैली नीचे के लेवल से देखी है। स्टॉक का रेजिस्टेंस लगभग 90 के आसपास आता है, इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस 90 अगर क्रॉस होता है क्लोजिंग बेसिस में, आई थिंक 105 तक ये स्टॉक जा सकता है। अब अभी अगर किसी को पोजीशन बनानी है तो 85 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा के इसे बाय किया जा सकता है। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है कि ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में लंबे समय से है। ओके, मीनवाइल डिफेंस और पीएसयू बैंक्स, ये दोनों स्पेसेस अब अच्छा चलती हुई। डिफेंस में हेल तो अब फ्रेश इंटरडे हाई पर आ गया। पीएसयू बैंकों में कैनरा बैंक सुबह सुबह ट्रेड पिक की गई थी। इसके अलावा इंडियन बैंक अब ये डे हाई पर आ रहा है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर इस समय मोमेंटम है। मार्केट थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है अब, 70 पॉइंट निफ्टी नीचे है, तो ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा निफ्टी का रिस्क है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में अच्छे मूव्स हैं। चूला इन्वेस्टमेंट, हेवल्स, आईओसी, आरबीएल बैंक, मैं सिर्फ वो स्टॉक देख रहा हूँ जो इस समय मॉर्निंग हाई पर हैं। भले ही ये रेड में हुई हूँ एक आध स्टॉक, लेकिन यहाँ पर